झांसी में मलिक हॉस्पिटल, गर्ग हॉस्पिटल, हिसार में जिंदल हॉस्पिटल, जगह मतलब घूमया हूँ। यहाँ पे जींद से, न्याना से, मैजत से दूर दूर के पेशेंट आते तो बिल्कुल ही टेढ़ा होके आया था। मेरे को इस डॉक्टर पे भरोसा है। किसी भी प्रकार का शरीर में, बॉडी में कहीं भी दर्द हो, वो बगैर दवाई के दर्द ठीक होता है। आए हैं कि जिनका ऑपरेट बोला हुआ था बिल्कुल, और वो ठीक होके गए हैं। अभी ऐसे कोई प्रोग्राम है तो आप जरूर पहुँचते। जी, तनाव की वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। लाखों रुपए खराब करने बाद भी एक पैसे का भी आराम नहीं। हाई उसमें सिटीज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग दवाइयाँ नहीं लेते। 15 दिन में मेरे को 30% लगभग आराम, मतलब ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया, संतुष्ट किया जी, मैं तो हटके जिंदगी में आ गया। आप स्पाइन का ऑपरेट भी करा लेंगे तो उसके बाद भी गारंटी नहीं होती। फिजियोथेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। जी नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों आज आपको बता देते हैं हमारी मौजूदगी जो है मायड़ में मौजूद है PC-B4। आपको सबसे पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ, एक बार इस पे जूम कर दीजिए। आप खुद देख सकते हैं हेमंत मेमोरियल स्पाइन हेल्थ केयर। आज यहाँ पर हम किस वजह से पहुंचे हैं वो सारी जो डिटेल है या फिर वो रीज़न जो है हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पर मिलेंगे डॉक्टर मनोज पुनिया जी से, उनसे ही हम जानेंगे और उनसे ही हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फिलहाल हमारा यहाँ पहुँचने का रीज़न क्या है। तो फिलहाल एक बार ये जो ऑफिस की सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सभी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जुड़ने जाएंगे हम मनोज पुनिया जी से, जो फिलहाल यहाँ पर मौजूदा डॉक्टर हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। जी नमस्कार दीदी। नमस्कार जी, बिल्कुल नमस्कार जी। आप लोग कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप सुनाइए। जरा सबसे पहले तो मैं यहाँ की जानकारी लेना चाहूँगी आपसे। जी, अभी आप क्लिनिक में आए हो, ये हेमंत मेमोरियल स्पाइन हेल्थ केयर। यहाँ पे हम फिजियोथेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं जी। जो कि घुटनों में दर्द, कमर में दर्द हो गया या फिर डिस्क प्रॉब्लम्स जो बोलते हैं, घुटनों में बोलते हैं कि ऑपरेशन के मतलब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो वैसा दर्द भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, फिजियोथेरेपी से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जिस चीज़ में जिस दर्द की वजह से घुटनों में दर्द या जोड़ों में दर्द बोल दिया जाता है कि ऑपरेशन करवाया जा रहा है, वो हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ में जुड़े हैं। सभी तरह के जो इलाज हैं वो यहाँ पर बताने वाले हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। जैसे डिस्क प्रॉब्लम हो गई, कमर में दर्द, झटका लग गया, या फिर बोलते हैं कि मन का अपनी जगह से खिसक गया या फिर टूट गया, या फिर जो फ्रैक्चर्स वगैरह जैसे केसेस जैसे होते हैं, तो हम उनको भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे डिस्क प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आए हैं कि जिनका ऑपरेट बोला हुआ था बिल्कुल, और वो ठीक होके गए हैं। और जो उनको ठीक होते हुए देख के हमें इतनी संतुष्टि होती है कि हम आपको बता नहीं सकते, कि उनसे ज़्यादा खुशी हमें होती है कि जो हम पेशेंट ठीक कर रहे हैं या फिर ठीक हो रहे हैं, वो अपने आगे रिश्तेदारी में बताते हैं, और वो मतलब उन खर्चे से भी बचते हैं। ऑपरेशन का खर्चा इतना महंगा पड़ता है उनको, तो सब लोग मतलब बराबर खर्चा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है हम कि जो अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो भी बहुत लो है, और मतलब खर्चे से बचते हुए भी और अच्छे से ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। आपने बताया फिजियोथेरेपी से आप ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ जी। और ऑपरेशन जिन लोगों का अदर हॉस्पिटल्स में बोल दिया जाता है, उनका भी ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं, कैसे पॉसिबल है ये सब चीजें? देखो, ऑपरेशन का ये होता है कि अगर आप जो स्पाइन का बोलते हैं कि स्पाइन का ऑपरेट करा लो, अगर आप स्पाइन का ऑपरेट भी करा लेंगे तो उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि आप ठीक हो जाओगे, या फिर आप जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है या फिर जो मर्रा के काम होते हैं, रोजमर्रा वाली जो काम होंगे वो कर पाएंगे। उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ेगी कि फिजियोथेरेपी करानी ही पड़ेगी। उसके बाद भी, उससे पहले अगर ऑप्शन है आपके पास, अगर आपका ऑपरेट बोला हुआ है, तो मैं कहूंगी कि जरूर से जरूर आप 3 महीने एक बार फिजियोथेरेपी करा के देखें। आप हमारे पास आए, हम आपको मतलब प्रोटोकॉल बनता है कि आपको कितना टाइम लगेगा, एक्यूरेट हम उस हिसाब से बताएंगे कि आपको अगर उसमें अगर आप ठीक हो जाते तो आपको ऑपरेट की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है जी। अगर आप मान लीजिए आपने ऑपरेट करा भी लिया, उसके बाद भी इतनी कमजोरी आ जाती है शरीर में कि आप घूमने फिरने में वही दर्द आएगा, फिर दोबारा से आप वही दवाइयों पे चले जाते हो। अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो ऑपरेट का कोई मतलब नहीं बनता जी। देखिए जिसका ऑपरेशन बोल दिया जाता है उन लोगों से भी खास तौर पे गुजारिश है, क्योंकि ऑपरेशन करवाने से हमारे शरीर के पार्ट में काफी नुकसान होते हैं, शरीर में वीकनेस भी आती है, बॉडी जो काफी वीकनेस फील करती है। तो क्यों ना ऑपरेशन करवाने से पहले ही, ऑपरेशन के बाद जो फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, ऑपरेशन से पहले अगर ये पॉसिबल है तो क्यों ना करवाई जाए। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आज के रोजमर्रा की जिंदगी में इतना खुद में तनाव आ रखा है कि तनाव की वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं जी। तो उसमें सबसे जरूरत क्या है, आप दवाइयों को छोड़कर फिजियोथेरेपी की तरफ अपना रुख करें। अभी जो
गांव का माहौल है उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आप अगर एनसीआर एरिया, अगर हाई उसमें सिटीज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग दवाइयाँ नहीं लेते, या अगर विदेश की बात करें तो वो लोग दवाइयों को बिल्कुल अवॉइड करते, मेडिसिन तो बिल्कुल जैसे कुछ सीवियर ही हो गया तब लेते हैं, मेडिसिन को नहीं मतलब प्रेफर करते। विदेशों में भी वो क्या प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं फिजियोथेरेपी को, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि अगर आपको फिट रहना है, आपको अपना ठीक होना है, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें फिजियोथेरेपी ही लेनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट करते हैं तो मशीनें लगती है, मशीनों के बाद वर्जिश वगैरह भी कराई जाती है, और घर के लिए भी बताते हैं कि घर पे आपको कौन सी वर्जिश करनी है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो क्या हमारे पास गारंटी है कि हम ठीक हो जाएंगे? देखो, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। अगर आप खाना बना रहे हो तो उसमें भी चांसेस है कि गैस लीक हो गई तो, या फिर जो खाना बना रहे हैं वो जल गया तो, उसमें नमक ज़्यादा हो गया तो, गारंटी आप किस चीज़ की लोगे? गारंटी की विश्वास होता है कि आप अगर कहीं पे जा रहे हैं, चाहे कहीं पे भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आप उस विश्वास के साथ लीजिए कि हाँ मेरे को इस डॉक्टर पे भरोसा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, या खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखे कि जो डॉक्टर ने बताया है कि आप उसको फॉलो करोगे। कुछ परहेज वगैरह कुछ बोलते हैं ये चीज़ नहीं करनी तो उसको अवॉइड कीजिए। तो आप कहीं पे भी ट्रीटमेंट ले, एक तसल्ली के साथ, एक विश्वास बना के ही ट्रीटमेंट ले, तो उससे होता है कि आप जल्दी ठीक भी होगे और आपका मतलब आप जो जिस चीज़ से परेशान हो वो चीज़ भी चली जाएगी। जी देख, कब से हैं यहाँ पर ये जो आपने क्लिनिक शुरू किया है? अभी हमें यहाँ पे 1 साल हो गया है। 1 ईयर हो चुका है? हाँ जी, 1 ईयर कंप्लीट हो गया है हमें यहाँ पे। इसके अलावा कहीं और भी अपने ब्रांचेस हैं? नहीं, अभी कोई ब्रांचेस नहीं है, लेकिन आपने ब्रांचेस की बात की है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे फॉलोअप मिलेगा पेशेंट के थ्रू, जैसे यहाँ पे जींद से, न्याना से, मैजत से दूर दूर के पेशेंट आते तो वो कहते हैं कि मैम आप वहाँ पे भी कीजिए। तो जैसे जैसे मतलब एक्सटेंड होता जाएगा तो हम फर्दर ब्रांचेस के लिए भी ज़रूर विचार करेंगे। जी, तो देखिए क्लिनिक की हमने बात की और हम जुड़े थे मनोज पुनिया जी से, जिन्होंने अपने जो फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट था उसकी पूरी डिटेल दिखाई। तो एक बार मैं जो क्लिनिक है उसकी तस्वीरें सभी को दिखाना चाहूँगी। फुल जो तस्वीरें हैं मौजूद हैं मायड़ में, जहाँ पर फिजियोथेरेपी के द्वारा जोड़ों का दर्द या अनेक दर्द जो डॉक्टर ने बताए हैं, और साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ की पैम्पलेट्स हैं वो डाल दूंगी, जिससे पता चल सकता है कि क्या कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पर हमारी ओपीडी अभी 25 to 30 ओपीडी रहती है। हाँ जी, जिसमें कि एक पेशेंट पे हमें टाइमिंग अबाउट 45 मिनट्स लग जाते हैं अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनको हम। मैं सबको यही कहूँगी कि ये अपना थोड़ा सा देखने का, सोचने का नज़रिया बदलिए। अभी हम इतने मतलब प्रोफाइल पे हैं कि डेवलपमेंट के प्रोफाइल पे हैं अभी, तो डेवलपमेंट के प्रोफाइल में फिजियोथेरेपी का बहुत मेन रोल है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी मतलब देश का विकास होगा, और देश के साथ साथ आप लोगों का भी खुद के मानसिकता का विकास होगा। देखिए फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट की हमने बात की, डॉक्टर से हम जुड़े, वहीं पर मैं आपको बता देती हूँ बार बार जिनसे मिलवाते रहते हैं, कृष्ण मांजरा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं, क्योंकि आज ये भी स्पेशल यहाँ पर पहुंचे। और उसके बाद में जो है आप लोगों को बता देते हैं, फिलहाल यहाँ पर जो पेशेंट ये जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए पहुंचे हैं उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल कृष्ण जी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रॉब्लम तो ये जी, मेरे कमरे में दर्द था। अच्छा। और किसी ने, कोई रिश्तेदार है मेरा यहाँ मायड़ के अंदर, उसने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ डॉक्टर पुनिया जी हैं, और बगैर यानी कि दवाई के किसी भी प्रकार का शरीर में, बॉडी में कहीं भी दर्द हो, वो बगैर दवाई के दर्द ठीक होता है। अच्छा। तो ये मैं करीब 10-15 दिन से आया और मेरे को पूरी रात राहत मिली आपको? हाँ, और काफ़ी मैंने यहाँ और मरीज भी देखे, एक तो बिल्कुल ही टेढ़ा होके आया था और वो 4-5 दिन में वो भी पूर्ण तौर से ठीक हुआ। वैसे कृष्ण जी आप ये गलत नहीं बोल सकते। देखो, अगर लोगों को कोई बता दिया जाए कि भाई यहाँ पर कोई पुच्छा कर रहा है या कोई इस तरह की बात हम बोल दे तो वहाँ पे भीड़ लग जाती है। ये सच है ना? हाँ, वो तो एक पाखंडवाद है। हाँ। वो ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ नहीं होती। हम कहीं भी देखते हैं ना, वो तो जब पुच्छा होती है तो वो करीब 6 महीने या साल ज़्यादा चलता है। पर डॉक्टर साहब का तो एक, डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी चीज़ ये है पुनिया जी की, कि वो मरीज, कोई भी मरीज हो उसको यानी कि बड़े गहराई से देखते हैं और उसको सोचते हैं कि हमको किस तरीके से इसको ठीक किया जाए, और पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। बॉडी पेन था, लेकिन यहाँ आने के बाद में इनको काफ़ी राहत मिली है। तो आप लोगों को अगर बात करें, देखिए अगर कोई भी महिला लगा लीजिए या फिर ज़्यादातर अगर
अगर हम बात करें हमारे आसपास के एरिया की, तो वहम जो है, अगर किसी को बोल दिया जाए कि भाई वहाँ पर कोई भगत इलाज कर रहा है तो वहाँ पर लाइन लग जाती है। लेकिन एक रियलिटी यह है कि आज के टाइम में डॉक्टर्स जो हैं एक भगवान माने जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है जिंदगी बचाते हैं। तो आज वहीं पर हम लेकर आए थे, जिन लोगों का ऑपरेशन बोल दिया जाता है उन लोगों ने भी यहाँ पर आकर देखा है और ऑपरेशन उन्हें करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑपरेशन ना करवाने की बजाय उन्हें यहाँ से ट्रीटमेंट मिला और जिसमें कि उन्हें बेनिफिट भी मिला है। तो आप सभी दोस्तों से भी गुजारिश है, अपने आसपास में या फिर आपके परिवार में आप लोगों को अगर कोई भी अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है, किसी जोड़ में, घुटनों में या कहीं पे भी दर्द होता है, तो फिजियोथेरेपी के द्वारा यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बार जरूर आके ट्राई कीजिए। तो साथ में और लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप कैसे पहुंचे सर? आए पूनम बहुत जी, सबसे पहले तो मैं आपके DPS न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ जी, थैंक यू। आप जहाँ भी ऐसे कोई प्रोग्राम है तो आप ज़रूर पहुँचते। जी सर, ये हमारा फर्ज है। आपसे अब जानना है सर कि आज आप जी, यहाँ आज से 1.5 साल पहले साइटी का दर्द हुआ, अच्छा, जो कमर से निकलता है और पैर की नस तक जाता है। तो मैं हर जगह डॉक्टर से काशी, हिसार, दिल्ली, पंजाब काफी में सुनने की बात है। जो पेन बताया है इन्होंने, जो प्रॉब्लम बताई है, काफी सीरियस प्रॉब्लम थी, जो रीढ़ की हड्डी से निकलकर पैर तक, यानी कि इतना डेंजरस जो पेन था, उसके बारे में बता रहे हैं जी। और राजस्थान में बहुत जगह घूम लिया, लेकिन मेरे को कहीं भी कोई आराम नहीं दिया। अच्छा। लाखों रुपए खराब करने बाद भी एक पैसे का भी आराम नहीं दिया। मुझे पता लगा, मेरा यहाँ रिश्तेदार रहता है माइड में, मेरी चाचा की लड़की ब्याह रखी है जी। तो उसने मेरे को बताया भी तुम वहाँ चले जाओ, और वो मेरे को साथ में लेके आई भी। तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब हैं मनोज पूनिया जी, और उनसे संपर्क करो।